आज मैं उन लोगों से बातचीत करूंगा जो परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपने अंदर जज्बा रखते हैं कि उसकी सेवा की जाए। और इसीलिए मैंने आज के विषय को एक शीर्षक दिया है, और वो शीर्षक कुछ इस तरीके से है, टू सर्व गॉड एग्जामिन 5 थिंग्स। टू सर्व गॉड एग्जामिन 5 थिंग्स मतलब परमेश्वर की सेवा में 5 बातों पर विचार करे। जब कोई भी शख्स परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को देता है या ये इस प्रकार की इच्छा रखता है कि हम परमेश्वर की सेवा करें, तो जरूर उसके लिए आवश्यक है कि उसकी सेविकाई सफल हो सके। जिस लिए परमेश्वर ने उसको रखा है वो कार्य उसके जीवन में पूरा हो सके। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग सेविकाई के कार्य में भी सफल नहीं हो पाते। हालांकि इस जगह पर मैं ये बता देना चाहता हूं, परमेश्वर की ये दिली ख्वाहिश है कि परमेश्वर के निमित्त उद्धार पाया हुआ हर एक शख्स परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित हो। हर एक जन परमेश्वर की सेवा करे, क्योंकि सेविकाई का क्षेत्र बहुत बड़ा है। और इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खेत के मालिक से विनती करो ताकि वो मजदूरों को भेजे। खेत पके हुए खड़े हुए हैं, मजदूर भेजे ताकि ये सेविकाई का कार्य तेजी के साथ किया जाए। और इसके साथ ही साथ दूसरी खास बात यह है ताकि शीघ्र अतिशीघ्र प्रभु यीशु मसीह अपने द्वितीय आगमन में इस दुनिया में आ सके। तो मैं बताना चाहता हूं, जबकि परमेश्वर की यह ख्वाहिश है, तो परमेश्वर ने इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए 5 नियम ठहराए हैं। और वो 5 नियम पौलुस की जिंदगी में प्रारंभिक अवस्था में, जहां से वो सेविकाई प्रारंभ करने जा रहा है, वहां पर परमेश्वर के सेवक हनन्याह के द्वारा उन बातों को पौलुस के जीवन में प्रकट किया गया। और ऐसा लिखा हुआ है कि वो हनन्याह जो परमेश्वर का सेवक था, वो पौलुस से अर्थात शाऊल से ये कहने लगा। उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है। मैं उन 5 बातों का जिक्र आपसे रफ्ता रफ्ता और जल्दी से करूंगा। 5 बातों की पहली शुरुआत यहां से होती है। लिखा हुआ है, मेरे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है। यानी कि सबसे पहली बात, जब आपके दिल के अंदर यह जज्बा उठे तो यह इस बात का संकेत है, इस बात के लिए परमेश्वर आपको बता रहा है कि परमेश्वर ने आपको अपनी सेवा करने के लिए ठहराया है, उसने नियुक्त किया है। यह बात हर एक उद्धार पाए हुए शख्स के लिए खुशी का कारण है, आनंद का कारण है कि उसे यह पता चल जाए कि परमेश्वर ने उसे ठहराया है। हर एक जन इसके लिए परमेश्वर की तारीफ करे, उसके सन्मुख अपने हाथों को उठाए और अपने घुटनों को टेके कि आए खुदा, तूने मुझ नाचीज को चुना ताकि मैं तेरी सेवा कर पाऊं। मैंने आपको बताया, जितने लोग उद्धार पाते हैं, हर एक शख्स से परमेश्वर ये तमन्ना करता है कि उसकी सेवा की जाए, और इसके लिए उसने ठहराया भी है। अगर हम उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं या ये जज्बा हमारे जिंदगी के अंदर नहीं पैदा हो रहा है कि हम परमेश्वर की सेवा करें, हां हमने उद्धार पा लिया, लेकिन ये जज्बा, ये ख्याल, ये जोश हमारी जिंदगी के अंदर पैदा ही नहीं हो रहा है, तो यकीन जान लीजिएगा परमेश्वर ने आपको अपनी सेवा के लिए नहीं ठहराया है, उसने चुना ही नहीं है। जबकि मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने हर एक उद्धार पाए हुए शख्स के लिए सेवा रखी है। लेकिन बहुत से लोग हैं इस दुनिया के अंदर, उन्होंने उद्धार तो प्राप्त कर लिया, लेकिन दुनिया के वजूहात, दुनिया की तमाम परिस्थितियां,
तमाम अंकुश नुमाई लोगों का विरोध उनको इस बात के लिए प्रेरित नहीं करता कि वो परमेश्वर की सेवा करें। वो कहना चाहते हैं कि हम खामोशी से रहेंगे, हम आराम से रहेंगे, हमको बस रहने दो, हमने उद्धार पा लिया, हम परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो जाएंगे। मेरे अजीजों, इस जज्बे का होना हमारी और आपकी जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के लिए सेवा करें। यहां लिखा है, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया कि तू परमेश्वर का सेवक कहलाए। मैंने गलातियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 15वें पद को लिया है और यहां पर लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया। चुना जाना माता के गर्भ से प्रारंभ होता है। खुशनसीब हैं वो माताएं और उनका गर्भ जिन्होंने ऐसे बच्चों को पैदा किया जो परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित हैं। आप दुनिया के अंदर ढेर सारे काम करते हो, कहीं पर कोई किसी फैक्ट्री में नौकरी करता है, किसी कार्यालय में नियुक्त होता है, प्रशासनिक कार्यों को करता है, लेबर का काम करता है, तमाम चीजें इस दुनिया के अंदर करने के लिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं बाआवाज़ बुलंद, मुबारक है वो गर्भ जिन्होंने ऐसे लोगों को जन्मा जो परमेश्वर की सेविकाई के लिए अपने आप को देते हैं। लिखा हुआ है रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय के पहले पद में, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। मैं आपको बताऊं, ये प्रिविलेज है, हम बुलाए गए हैं, हम अलग किए गए हैं। अगर अंगुश नुमाई होती है तो होने दीजिए, अगर मजाक उड़ाया जाता है तो उड़ जाने दीजिए, लेकिन आप याद रखिएगा आपके ऊपर बीता हुआ एक एक काल, एक एक समय परमेश्वर की दृष्टि में बेशकीमत है और वो इसकी कीमत रखता है अपने समक्ष। इसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि मेरे अंदर बड़ी काबिलियत थी, मेरे अंदर बड़ी लियाकत थी। यहां पे मैंने लिखा है, ही कॉल्ड हिम विदाउट मेरिट ऑन हिज पार्ट। उसको किसी रूपरेखा के या ये कहूं कि उसकी किसी काबिलियत को देख करके परमेश्वर ने उसे नहीं चुना। गलातियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 16वें पद में लिखा है, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में से उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली। हम चुने गए हैं, बस यही बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी और दूसरी बात नहीं हो सकती। लोग चुने जाते हैं लेकिन इसको सेकेंडरी और टर्शरी रखते हैं, मतलब द्वितीय श्रेणी में या तृतीय श्रेणी में। जब कहीं किसी की नौकरी लग जाती है तो वो अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने अजीजों से सलाह लेता है, मेरी नौकरी फलानी जगह लग गई है, क्या मैं इस काम को करूं कि नहीं करूं, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सी नौकरी हैं जिन्हें वो कर सकता है। तब लोग भिन्न भिन्न किस्म की राय देने लगते हैं और जो उसके भले की होती है उसमें वो लग जाता है। मैं अजीजों आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की सेवा से बढ़कर कोई सेवा है ही नहीं, ना तो किसी ऑफिस की, ना किसी कार्यालय की, ना किसी स्कूल की, ना किसी मैनेजमेंट की, ना किसी अधिकारी पद की। आप परमेश्वर के द्वारा नियुक्त। जरा सोचिए तो सही, दुनिया का एक मामूली सा आदमी, अदना सा आदमी जिसकी कोई हैसियत नहीं, अभी है, थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाएगा। वो शख्स जब एक किसी कागज के ऊपर हस्ताक्षर करके आपको अपॉइंटमेंट दे देता है, आप फूले नहीं समाते, जिसकी कोई हकीकत नहीं है। आसमानों पे विराजमान खुदावंद यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने आपको चुना है। आप प्रिविलेज लोग हो। वो लोग जो अभी आप अपनी सेविकाई को, शायद अपने सेवा के कार्य को हल्के में नापते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं आप प्रिविलेज लोग हो। पूछने की जरूरत नहीं, जानने की जरूरत नहीं।
अब्राहम को जब परमेश्वर ने कोई कार्य करने के लिए सुपुर्द किया, उसने पलटकर अपनी पत्नी सारा से नहीं पूछा। अगर सारा से पूछ लेता तो इसका मतलब यह है सारा कुछ ज्यादा ज्ञानी है, परमेश्वर से ज्यादा ज्ञानी है। वो बताएगी मैं सेवा करूं कि ना करूं, मैं आगे जाऊं कि ना जाऊं, मैं मुल्क कनान में परमेश्वर की सेवा के लिए आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं। यहां पर लिखा है जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो मैंने मांस और लहू से कोई सलाह नहीं ली। ये मांस और लहू क्या सलाह देंगे? ये तो खुद नाश होने वाले हैं, ये चंद दिनों में खुद नाश हो जाएंगे जिसके पास हम जाते हैं सलाह लेने के लिए। और आपको सच बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह से बेहतर कोई सलाहकार है ही नहीं, और वो सलाह वो देगा जो उसने पहले से आपके लिए ठहराया है। मैंने लिखा है आगे, द पर्पस ऑफ हिज कॉल इज बाय ग्रेस। उसने बुलाया है आपको, अपने अनुग्रह को प्रकट किया है। हम अनुग्रह चाहते हैं, अनुग्रह में होकर उसने हमको बुलाया है, आपको बुलाया है, शाऊल को बुलाया है। इन ईच एंड एवरी वर्क ऑफ योर्स यू शुड नॉट बी द हर्डल फॉर एनीवन ऑफ लॉर्ड्स पीपल। किसी भी कार्य के लिए, किसी भी तरीके से परमेश्वर की सेविकाई या परमेश्वर के लोगों के लिए हम कोई बाधा न बन जाए, हम कोई रुकावट न बन जाए। पहला कुरिन्थियों के 10वें अध्याय के 32वें पद में लिखा है, तुम ना यहूदियों ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। हम जब परमेश्वर की इच्छा को जानने के बाद कि उसने हमको ठहराया है, और तब हम वार्तालाप करते हैं दूसरों से उस सेविकाई के प्रति जो परमेश्वर ने हमको सौंपी है, तो हम परमेश्वर की बेइज्जती करते हैं। परमेश्वर की सेवा के लिए हमको परमेश्वर को सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ परिस्थिति में रखने की आवश्यकता है। उसने ठहराया है। हमें जरूरत नहीं कि हम किसी शख्स से पूछें, अपनी मम्मी से पूछें, अपने पापा से पूछें, अपनी पत्नी से पूछें। याद रखिएगा, मम्मी और पापा और पत्नी आपको कई बार परमेश्वर की इच्छा के विपरीत सलाह दे सकते हैं, क्योंकि वो मांस और लहू से उनकी भी पैदावार है। और ये मांस और लहू कमजोर है, अपने आप में कमजोर है, ये दुखी होता है, ये पीड़ित होता है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा जो हमारी आत्मा में निवास करती है, हमारे हृदय में निवास करती है, ये जोरावर है और ये आपको शक्ति प्रदान करती है। जब कभी भी पूछिए तो पवित्र आत्मा से पूछिए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपका सहायक है, आपका टीचर है। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूं जो बात यहां शाऊल के लिए लिखी हुई है कि हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे ठहराया है, मुझे पादरी ईजे सिंह को ठहराया गया है ताकि हम परमेश्वर की सेवा करें, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। गुजरे सालों की सेवा में कितने भी कष्ट आए, लेकिन परमेश्वर के दिए गए आनंद के समक्ष वो कुछ भी नहीं। कितनों ने धोखा दिया, कितनों ने कष्ट दिया, कितनों ने दगा दे दी, कितने मार्ग में छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने हमको ठहराया है। अगर किसी को परमेश्वर ने साथ में रखा है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अगर नहीं, तो परमेश्वर ने हमें ठहराया है। हमारे खाने पीने, हमारे उठने बैठने, हमारे कपड़े लत्तों की चिंता वो करता है, उसने ठहराया है। इस बात को जरूर जानिए, क्या मैं ठहराया गया हूं? हननिया बावाज़े बुलंद शाऊल से कह रहा है, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया। किस लिए ठहराया? कि तू उसकी इच्छा को जाने, कि तू उसकी इच्छा को जाने। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग योर मिनिस्टीरियल वर्क, यू शुड एटलीस्ट नो हिज विल, गॉड्स विल। तू उसकी इच्छा को, बस हम ठहराए गए और हमने बाइबल ली और उठा के चल दिए कि इससे सेवा होगी।
नहीं, इससे सेवा नहीं होगी। पहले परमेश्वर की इच्छा को जानो। परमेश्वर ने हमें ठहराया है, तो वो कौन सा कार्य विशेष है जो हमसे लेना चाहता है। परमेश्वर के जितने भी सेवक हुए, अपोस्टल्स हुए, आप अगर उनकी सेविकाई पर गौर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा भिन्न भिन्न किस्म के वर्क हैं, भिन्न भिन्न किस्म की सेविकाइयां हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों को सुपुर्द की। और वो चाहता भी यही है कि हम उसी डायरेक्शन में काम करें। इसलिए पहला कर्तव्य हर एक मनुष्य का जो उद्धार पाया हुआ है वो ये है कि वो ठहराया गया है, इस बात को जाने। और फिर दूसरी बात, हम उसकी इच्छा को जाने, उसके कदमों पर बैठें, उसके चरणों पर बैठें और जाकर उसके साथ थोड़ा समय गुजारे और उससे पूछे, खुदा बाप तू मुझसे क्या चाहता है, परमेश्वर पिता तू मुझसे क्या चाहता है, अपनी मर्जी को मेरी जिंदगी पर जाहिर कर, मुझे बता कि तेरी इच्छा मेरे जरिए से क्या है। प्रेरितों के काम उसके 22वें अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, और मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध बांध कर और बंदी गृह में डाल डाल कर इस बंद को यहां तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। पौलुस जब शाऊल हुआ करता था, अपने जज्बे में, अपने ख्याल में बहुत उत्साहित था और जानता था मैं क्या कर रहा हूं। जो कार्य विशेष उसे करने के लिए दिया जाता था, उस कार्य को करने में वो दरेक नहीं करता था और लेश मात्र भी कमी नहीं छोड़ता था। पहला कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय के 17वें पद में लिखा है, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से ये करता हूं, कुरिन्थियों की मंडली को लिख रहा है, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से ये करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भंडारीपन का काम मुझे सौंपा गया है। हम जो कुछ भी करेंगे, मैंने बताया ना, परमेश्वर हमारी चिंता करता है, परमेश्वर हमारी फिक्र करता है। जब उसने ये कार्य विशेष हमारे और आपके सुपुर्द किया है तो हम उसकी इच्छा को जाने, हम प्रॉस एंड कॉन्स में ना जाएं, इससे फायदा क्या मिलेगा, इससे नुकसान क्या होगा। आजकल हम जब सेवा के लिए निकलते हैं, अगर हम परिवार वाले हैं तो जरूर हमारे परिवार के लोग, हमारे पत्नी या पति जो भी है, वो जरूर अपनी सलाह को देते, देख लो जरा भैया इससे फायदा होगा कि नहीं होगा। तुम बाइबल लेकर तो निकल लिए हो, लेकिन इस बात से तुमको क्या फायदा मिलेगा? क्या इसी तरीके से अपना जीवन चलाओगे? ऐसा लग रहा है कि सबसे थर्ड क्लास काम है जो हम अब करने के लिए जा रहे हैं। सोच लो भैया, तुमको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी मिली, क्या वो करना पसंद करोगे क्या परमेश्वर की सेवा? बेहतर होगा स्टेट बैंक की सेवा करो, मान नौकरी करो। किसी टीचर, किसी स्कूल में नौकरी मिल गई, पहले सोचते हैं नहीं नौकरी कर लो, ये तो सेवा द्वितीय श्रेणी की है। सोचिए तो जरा, आपको परमेश्वर ने चुना है, इस जमीन के खालिक और मालिक ने चुना है, आप किस तरफ अपने आप को लगा रहे हैं। इसके 18वें पद में लिखा है, सो मेरी कौन सी मजदूरी है, यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेत मेद कर दूं। उसकी इच्छा क्या है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की हर खादिम के लिए इच्छा क्या है? इच्छा यह है कि जो कुछ परमेश्वर ने उसको सुपुर्द किया है वो हर एक शख्स को बिना कुछ सोचे समझे, जितने लोग उसके समक्ष आए उनको परमेश्वर के सुसमाचार को दे दे, ताकि वो भी नजात पालें, वो भी उद्धार पाले, वो भी परमेश्वर की समीपता में आ जाएं। यहां तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको मैं पूरी रीत से काम में लाऊं। यह है परमेश्वर की इच्छा कि परमेश्वर ने जो अधिकार मुझे दिया है, खुदा के खादिमों, आपको किसी दुनिया के लोगों की तरफ से नहीं, दुनिया के अधिकारी की तरफ से नहीं, लेकिन यह परमेश्वर की तरफ से अधिकार मिला है। उस अधिकार का आप इस्तेमाल कीजिए, यह परमेश्वर ने दिया है। शाऊल जब यरूशलेम से दमिश्क की ओर जा रहा था, दमिश्क के रास्ते में जब उससे बातचीत खुदा की होती है तो किससे अधिकार प्राप्त करके निकला? कैसे निकला था? यरूशलेम के अधिकारियों से।
तमाम महायाजकों से पत्र लिखवाए थे। अगर वो बिना पत्र लिखवाए दमिश्क में जाकर लोगों को गिरफ्तार करता, बेड़ी लगाकर खींच कर ले आता, तो ये क्राइम कहलाता, ये क्रिमिनल एक्ट कहलाता। तो वो यरूशलेम के अधिकारियों और तमाम प्रधान सेवकों से पत्र लेकर गया। और आज आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो भी सेविकाई करोगे, इसके लिए एक पत्र आसमान के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तरफ से आपके लिए जारी किया गया है। आप इस काम को करिए। आप दुनिया के कोने कोने में जाइए। परमेश्वर की इच्छा है कि आप सेवा करें, आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो। ये परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के कानूनों में ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है। हां, क्रिमिनल एक्ट बन जाएगा यदि आप परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा का पालन न करें, उसके विरोध में कार्य करें, और या उसकी इच्छा को जाने बगैर अपने हाथ को लगाएं। उसकी इच्छा को जानिए। परमेश्वर ने भिन्न भिन्न किस्म की सेविकाई रखी है आपके लिए। तीसरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं वो लिखा हुआ है, तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे। परमेश्वर ने पहली बार उसको उस समय जाहिर करा जब दमिश्क के रास्ते में वो चला जा रहा था, और तब परमेश्वर ने अपने आप को उसके ऊपर जाहिर किया। लेकिन उसके बाद जब उसने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तब वो मंदिर में गया, जाकर वहां पर प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना करने में बेसुध हो गया, और तब लिखा है परमेश्वर ने अपने आप को उसके ऊपर जाहिर किया और उससे एक बात कही। और क्या कहा? उसको कहा, मैं तुझसे कहता हूं, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा। मतलब मेरा कहने का यह है, जब परमेश्वर आपको ठहराएगा और जब आप उसकी इच्छा को जान लोगे, तब वो अपने आप को आपके जीवन के ऊपर प्रदर्शित भी करेगा, आपको दिशा निर्देशित भी करेगा। उसने अपने आप को प्रकट करके दिखाया कि मैं हूं जो तेरे सन्मुख खड़ा हूं और तुझे चाहता हूं कि तू मेरे लिए अपनी सेविकाई को दे। जिस तरीके से अभी तक तू महायाजकों के आज्ञाओं का पालन कर रहा था, व्यवस्था का पालन कर रहा था, मैं चाहता हूं अब से लेकर आइंदा आने वाले दिनों में अगर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उसके ऊपर प्रकट ना करता, अपने आप को नहीं दिखाता, तो मैं समझता हूं शाऊल बड़ा पशुपेश में होता। मैं पहले सही कर रहा था कि अब सही कर रहा हूं, मैं कौन सा काम गलत कर रहा हूं। लेकिन यीशु ने, जो खुदा खुद है, अपने आप को उसके ऊपर प्रकट किया और अपने आप को बताया। यहां पर पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय के 8वें पद में लिखा है, और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया। जब वो इस बात की चर्चा कर रहा है, किस तरीके से मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, किस तरीके से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ चला करता था, उनको दिखाया करता था। अपने आप को जी उठने के बाद उसने किस तरीके से अपने चेलों पर प्रकट किया, 500 लोगों पर प्रकट किया। तो बता रहा है कि सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं। दूसरे कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा करूंगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शाऊल को जब सेविकाई के लिए दे रहा है, तो उसको दर्शन भी दे रहा है, उसको प्रकाश भी दे रहा है। बहुत से लोग हैं दुनिया के अंदर जो सेविकाई के काम तो कर रहे हैं, लेकिन जानने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी कि वो ठहराए गए हैं, परमेश्वर की इच्छा क्या है, या परमेश्वर हमसे हमारे जीवन में चाहता क्या है, उसको देखने की आवश्यकता है। चौथी बात जो खुदा के कलाम में लिखी है, और उसके मुंह से बातें सुने। यह भी आवश्यक है कि खुदा क्या कह रहा है, उसके मुंह से उसकी बातों को सुने। कोई दूसरा शख्स नहीं बता रहा। ये तो बड़े प्रिविलेज की बात है, ये सौभाग्य की बात है कि खुदा खुद हमसे बातचीत करता है।
परमेश्वर स्वयं अपनी सेवा के ताल्लुक से आपसे हम कलाम होगा, आपसे बातचीत करेगा। और तभी तो प्रेरितों के काम 22वें अध्याय के 7वें पद में लिखा है, और मैं भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने उत्तर दिया, हे प्रभु तू कौन है? उसके मुंह से तब उसने कहा, तू जा, मैं तुझे अन्य जातियों के लिए एक एग्जाम्पल ठहराऊंगा। तू मेरे नाम का प्रचार कर, तू मेरी सेविकाई के काम को कर। याद रखिएगा, सेविकाइयां विफल हो जाती हैं, कामयाब नहीं होती अगर हम ठहराए गए, अगर हम उसकी इच्छा को ना जाने, अगर हम उसको ना देखें या परमेश्वर की बातों को ना सुने, सेविकाइयां विफल हो जाती हैं। प्रति रात प्रतिदिन हमको उसकी सुनने की आवश्यकता है, उसके चेहरे को देखने की आवश्यकता है। मनोहर बात है, सुंदर बात है कि परमेश्वर को देखें और उसकी सुने। पांचवी और आखिरी बात यह है, यहां लिखा है 15वें पद में, प्रेरितों के काम 22वां अध्याय 15वां पद, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्य के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। पांचवी बात क्या है? हमको गवाह ठहराया गया है। हमको और आपको जो ठहराए गए, जिन्होंने उसकी इच्छा जानी, जिन्होंने यीशु मसीह को देखा, जिन्होंने यीशु मसीह की बातों को सुना, उनको परमेश्वर ने गवाह ठहराया है कि आप जाएं, परमेश्वर के वचन को बताएं कि मुझ पर परमेश्वर जाहिर हुआ, मैंने परमेश्वर को देखा है, मैंने परमेश्वर की इच्छा को जाना है, मैंने परमेश्वर की बातों को सुना है। इसलिए उसको मानो, उसको पूजो, उसके पीछे चलो। गलातियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 15वें पद में लिखा है, 16वें पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया है। अब वो गवाही दे रहा है, मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया गया है। ये बात गवाही की है, ये बात प्रचार करने की है कि हम लोगों से प्रचार करके बताएं कि परमेश्वर ने मुझे ठहराया है और अपने अनुग्रह से हमें बुला लिया है। ये उसका अनुग्रह है। इसी के 16 पद में लिखा है, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली। ये भी बताने की जरूरत है। मैंने आपको बताया कि उसकी सुने और उसके अनुसार चले, तो ये तो क्रिया थी, लेकिन अब ये हमारी और आपके जीवन की गवाही बन गई। बताएं, पौलुस को देखिएगा, जब कभी भी कहीं भी जाता है, पूरा प्रेरितों के काम पढ़कर देखिएगा, चाहे किसी महायाजक के सामने खड़ा है, चाहे गवर्नर के सामने खड़ा है, चाहे कैसर के सामने खड़ा है, एक ही बात की चर्चा कर रहा है। मैं दमिश्क के रास्ते पे जा रहा था, एक ज्योति चमकी, मैं औंधे मुंह गिर गया और एक आवाज आई जो मुझसे कहती थी, ऐ शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। मैंने पूछा, है प्रभु तू कौन है जिसे मैं सताता हूं? उसने कहा, मैं यीशु नासरी हूं। इन बातों की चर्चा वो हर जगह करता है, ये गवाही के रूप में कर रहा है। हमें और आपको अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्यों को कभी भूलने की आवश्यकता नहीं। एक एक बात जो प्रारंभ में परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में की, जहां से उसने हमको ठहराया, अपनी इच्छा को जाहिर किया, अपने आप को प्रकट किया, उसने हमसे बातें की, उन बातों को हर रोज याद रखिए अपने जीवन के उन्नति के लिए और दूसरों के उत्थान के लिए, उनको गवाही के रूप में प्रस्तुत कीजिए। और इससे लोग खुदावंद यीशु मसीह की सच्चाई को जानेंगे, खुदावंद यीशु मसीह के चरणों पर आ जाएंगे, उसके महत्व को समझेंगे, उसकी दूसरी आमद के बारे में समझेंगे। खुदा आपके मार्फत से इस तरीके से सेविकाई के कार्य को निरंतर और निरंतर बढ़ाता ले जाए। लेकिन याद रखिएगा, इन 5 बातों को अपनी जिंदगी में कभी मत भुलाइएगा। टू सर्व गॉड, एग्जामिन 5 थिंग्स इन यू। अपने जीवन के अंदर इन 5 चीजों को देखिए, कौन कौन सी चीजें। ठहराया जाना पहला, दूसरी बात उसकी इच्छा को जानना, तीसरी बात उसको देखना, और चौथी बात उसकी सुनना, और 5वीं बात उसकी गवाही देना। इन 5 बातों को जब करेंगे, यकीन जान लीजिए
परमेश्वर को आप प्रसन्न करने वाले होंगे, उसकी सेवा में लौलीन होने वाले। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आइए दुआ करें। खुदा यीशु मसीह हर एक को बड़ी बरकत देना, अपने खजाने से हर एक के जीवन को भर देना, हर एक के जीवन में अपने आप को प्रकट करना, हर एक के जीवन के ऊपर अपनी रोशनी को चमकाना, और खुदावंद हर एक को अपना गवाह मुकर्रर कर देना, ताकि दुनिया तेरी गवाही से भर जाए, सारा जहान यीशु मसीह की इबादत करे। ये हमारे दिल की तमन्ना है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाए अपनी जगह पर, खुदावंद की दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्शते, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, हमारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक जन के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन। हम असेंबली बिलीवर चर्च इन इंडिया पन की शाखा की ओर से आपसे मुखातिब होते हैं। आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं, आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0512-257-0108। खुदा आपको बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू।